नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमारे चैनल की खासियत है। प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ कम से कम आधे क्वेश्चन आप सभी सही कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो बंगाल का सबसे पहला जो विभाजन हुआ था ये आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी राइट आंसर है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से उसको दिल्ली 1911 में स्थानांतरित किया गया था और कलकत्ता के बाद जो है दिल्ली राजधानी बन गई थी। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो जो कार बैटरी होती है इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है कार बैटरी में। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो आपका प्लूटो ग्रह है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो ग्रह को बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? तो महाबोधि मंदिर आपका ये आपका बोध गया में स्थित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बोध गया महाबोधि मंदिर के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन आपका कहलाएगा हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी छिपकली के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर का संबंध किस अंग से है शरीर के? तो राइट आंसर हो जाएगा पेसमेकर ये हमारे हृदय से, हमारे दिल हृदय से संबंधित है, हार्ट से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर ये आपका नेपाल में स्थित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त कर दिया गया था? तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश अधिनियम समाप्त किया गया था वो था 1947 का समय। ऑप्शन नंबर डी 1947 में भारत के अंदर जो है ब्रिटिश अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एमटीएनएल सुना होगा आपने, जैसे बीएसएनएल है वैसे ही एमटीएनएल है, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड। तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी सन 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सन 1986 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा इनमें से कहां पर स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा स्थित है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं का मकबरा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आर्थिक आपातकाल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे किस पड़ोसी देश पर हाल फिलहाल में आर्थिक आपातकाल वित्तीय इमरजेंसी लागू की गई थी? मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, बांग्लादेश या श्रीलंका। यहां इन दोनों में से कहां पर वित्तीय आपातकाल लगा था? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 1 ये भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद 1 वर्णित करता है। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो आजाद हिंद फौज थी इसका गठन किया गया था सन 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं। टोटल 10,000 एमसीक्यू हो गए हैं। यदि आपको वो 10,000 एमसीक्यू याद हो जाएं तो आपका जीके जीएस मतलब कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा 10,000 एमसीक्यू यदि आपने याद कर लिए तो वो 10,000 एमसीक्यू की पीडीएफ हमने बनाई है और वो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। इसका प्राइस 300 रुपये है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको आएंगे, लेकिन अभी ऑफर है हमारे चैनल से जो जुड़ा हुआ है, हमारा वीडियो देखता है, उनके लिए सिर्फ 99 रुपए में पहले 1,000 बच्चों को 10,000 जीके के एमसीक्यू जो पिछले 30 साल से भारत के हर एग्जाम में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 99 रुपए में दिया जाएगा 1,000 बच्चों को। आप में से जो भी वो पीडीएफ लेना चाहता है हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकता है। नीचे दिए गए नंबर पर स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो खत्म होने के बाद इस नंबर पर आप कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। जिसको पीडीएफ चाहिए 10,000 क्वेश्चन लेके रट लो। एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है भाई, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, राजस्थान के, ये क्वेश्चन रट लो। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको एकत्र करके लाए हैं। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। गोल्फ की खोज कहां पर हुई? तो जो गोल्फ था इसकी खोज स्कॉटलैंड में हुई। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ की खोज स्कॉटलैंड में हुई है।
ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेलिसिका, ये किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर्स बेलिसिका ये चर्च जो आपका स्थित है, ये ईसाई धर्म का प्रसिद्ध चर्च है और ये आपका वेटिकन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वेटिकन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास इसका माना जाता है लगभग। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपकी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान की सभ्यता है। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ये पूरी हड़प्पा सभ्यता बसी हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान है आपका दांत का मंदिर, ये आपका श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी श्रीलंका में स्थित है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो तोरा है, ऑप्शन नंबर बी तोरा, ये यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी तोरा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका जिसका संबंध साउथ से नहीं है, तो पांडे ये साउथ का है, सातवाहन भी और पल्लव भी जो है साउथ के हैं। पाल वंश जो है ये साउथ का वंश नहीं है, दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पाल वंश राइट आंसर हो जाएगा। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण कहलाती है? तो अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग के प्रमाण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रखी गई तो अभिनव भारत समाज जो स्थापित किया गया ये आपका विनायक सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विनायक सावरकर जी राइट आंसर है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन में जो हिंसा हो गई थी वो शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी मशहूर हिंसा। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? तो ये जो नमक सत्याग्रह साबरमती से स्टार्ट हुआ था और दांडी पर खत्म हुआ था, जिसको दांडी मार्च भी बोला जाता है, दांडी यात्रा भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए साबरमती से यहां पर स्टार्ट हुआ था। साइमन आयोग का 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन आयोग का 1927 वाला जो बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसलिए बहिष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर भारत के संविधान के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से आपका असंगत कथन कौन सा ये तय करना है। तो यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये गलत है। भारतीय संविधान वैधानिक दस्तावेज है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है कि यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा जो सिपाही विद्रोह 1857 का विद्रोह कहलाता है। लॉर्ड कैनिन उस समय जो थे आपके गवर्नर जनरल के पद पे थे, लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में जो यजुर है उसका अर्थ है आपका बलिदान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बलिदान राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है कि बीमारियों का उपचार कैसे होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बीमारियों का उपचार दिया गया है आपका अथर्व वेद में। ऑप्शन नंबर डी अथर्व वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में आपका जो अवध था उसको कौशल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कौशल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसके पहले भी आपको क्वेश्चन ये पढ़ा चुका हूं, शायद दूसरे या तीसरे नंबर क्वेश्चन था। कमेंट करके बताओ बृहदेश्वर मंदिर इनमें से किस राज्य में है? अभी इसी वीडियो में आपको पढ़ाया है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया, ये किस राजाओं के द्वारा किया गया? तो महाबलीपुरम में जो इमारतें बनी हैं पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी पल्लव राजवंश राइट आंसर है।
कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर ये पल्लवों के समय निर्माण हुआ था इसका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पल्लवों के समय इसका निर्माण किया गया था। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 शहरों में करवाया। ऑप्शन नंबर ए 5 शहर राइट आंसर है। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान नहीं कहा जाता था बोला गया है। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है? तो जो होम रूल लीग थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। रोलेट एक्ट वर्ष कब पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया यह वर्ष 1919 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1919 राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो जलियांवाला बाग नरसंहार ये आपका 1919 में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका सही आंसर 1919। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 राइट आंसर है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर इंडिया लीग इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्रीनिवास आयंगर जी। ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास आयंगर जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो बंगाल सती विनियमन 1829 ये लाया गया था लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम वेटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये जो नारा था ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो कराया गया था यह आपका नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव प्रथम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बीबी का मकबरा ये है, ताजमहल भी है, इत्माद उद्दौला का मकबरा भी है, चार मीनार ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है चार मीनार। बाकी जो दिए गए हैं ये सभी किसी ना किसी मृत व्यक्ति के स्मारक के रूप में जाने जाते हैं, बीबी का मकबरा, ताजमहल और इत्माद उद्दौला का मकबरा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम इनमें से क्या था? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट ये आपका सन 1919 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सन 1919 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी 1498 ईस्वी राइट आंसर है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो ये नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये आपकी बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बोध गया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य इनमें से क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है आपका सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर डी सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा का जो लाल किला था इसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए दिल्ली का जो लाल किला बना था, एक आगरा में है एक दिल्ली में है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो महाबोधि मंदिर संकुल ये कहां पर पड़ता है? तो महाबोधि मंदिर संकुल ये आपका बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर
ए बिहार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बिहार की राजधानी कमेंट करके बताइए कि बिहार की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों हमने आपको पिछले 30 साल से जो क्वेश्चन हम कराते हैं आपको जीके के, तो हमने 10,000 टोटल क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं, जो भारत के सभी एग्जामों में ये 10,000 क्वेश्चन आए हैं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप में से जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पूरे 10,000 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ये आपका पीटी एग्जाम के लिए भी है, आपकी जितने भी पुलिस और कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं यूपी बिहार से लेकर हर राज्य में, आपका एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी में भी काम में आएगा। 10,000 क्वेश्चन का ये संग्रह स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 रुपये मिलेगा और इसका प्राइस 300 रुपये है। लेकिन जो 1,000 बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको सिर्फ 99 रुपये, 100 से भी 1 रुपये कम, 99 रुपये में 10,000 एमसीक्यू मिलेंगे। जिसको भी ये एमसीक्यू चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप एमसीक्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, गंधार कला एवं बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ था, किस साम्राज्य में ये फली फूली थी? तो गंधार कला शैली और बौद्ध दृश्य कला शैली ये आपके कुषाण काल में फली फूली थी। ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल में ये चरमोत्कर्ष पर थी, व्यापक रूप से समृद्ध हुई थी। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था इनमें से कौन सा किला जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था? तो याद रखना, काकतीय राजाओं ने एक किला बनवाया था जो था आपका गोलकुंडा का किला, और इसका पुनर्निर्माण कराया था कुतुब शाही राजवंश ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से कौन सी थी? तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वो आपकी थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो आपका मुरुद जंजीरा जो किला है ये चारों ओर से घिरा हुआ है, जल से, पानी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जल या पानी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका, ये रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर डी, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था। लाला लाजपत राय का निवास स्थल इनमें से क्या है? तो लाला लाजपत राय जी जो हैं ये आपके पंजाब के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पंजाब के निवासी हैं लाला लाजपत राय जी। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एचपीसीएल पेट्रोल पंप देखते हो ना, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल। तो एचपीसीएल जो पेट्रोल पंप है उसका जो कंपनी बनी थी वो बनी थी 1974 में। ऑप्शन नंबर डी, 1974 में इस कंपनी की नींव रखी गई थी। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। एक्सरे का आविष्कारक कौन है? तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो गैसोलीन था इसकी जो खोज की गई थी राइट आंसर हो जाएगा ये। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, गैसोलीन की खोज किसने की है? आप में से यदि किसी को पता है कमेंट करके बताओ, देखते हैं किस किस को पता है। माउंट किलीमंजारो कहां स्थित है? तो माउंट किलीमंजारो ये आपका तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, माउंट किलीमंजारो ये आपका तंजानिया में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो WHO है इसकी स्थापना जो हुई है ये आपकी 1948 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए, 1948 में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है। आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो आंग्ल सिख युद्ध जो लड़ा गया यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ये लड़ा गया था आपका 1845 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1845 ईस्वी में आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुई? तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर बी, 1975 में CIL की स्थापना हुई। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? तो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक लिखी गई है ये आपकी PT उषा से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, PT उषा से संबंधित है आपकी गोल्डन गर्ल पुस्तक।